सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एसपीजी क्या है और इसे कैसे ज्वाइन किया जा सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक आर्म फोर्स है जिसे मुख्य तौर पर भारत के मौजूदा और पूर्व प्रधानमंत्री और उनके फैमिली मेंबर्स को एक प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए 2 जून 1988 में स्थापित किया गया था। एसपीजी की स्थापना से पहले भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को तैनात किया जाता था, जिसे भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो हैंडल करती थी। लेकिन अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस स्पेशल टास्क फोर्स को एक बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा और इस फोर्स की इतनी बड़ी नाकामी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे स्पेशल ग्रुप को स्थापित करने की योजना बनाई गई जो भारत के प्रधानमंत्री को एक प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी यानी एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा प्रदान कर सके। एसपीजी को शुरुआत में केवल भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री और उनके फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन फिर मई 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद एसपीजी को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को एसपीजी प्रोटेक्शन केवल 10 साल के लिए ही दी जाती है और अगर पूर्व प्रधानमंत्री चाहें तो वे इस एसपीजी प्रोटेक्शन को 10 साल से पहले भी डिक्लाइन कर सकते हैं। तो चलिए ये जानते हैं कि एसपीजी को ज्वाइन कैसे किया जाए। तो इसमें भी अन्य स्पेशल फोर्सेस की तरह कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है। एसपीजी में आईपीएस, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ जैसी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के सीनियर और जूनियर ऑफिसर्स को ही रिक्रूट किया जाता है। यानी अगर आप एसपीजी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को ज्वाइन करना होगा। एसपीजी के लिए केवल इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कैंडिडेट्स की एज 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एसपीजी पर्सनल्स का सर्विस पीरियड केवल 1 साल का ही होता है और 1 साल पूरा होने के बाद इन एसपीजी पर्सनल्स को उनकी पेरेंट यूनिट्स में वापस भेज दिया जाता है। अगर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की तो इसमें भी सिलेक्शन एसएसबी इंटरव्यू की तरह ही पर्सनल इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के माध्यम से होता है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस की पहली स्टेज में पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है और ये इंटरव्यू आईजी रैंक के आईपीएस ऑफिसर द्वारा लिया जाता है और जो कैंडिडेट्स इस इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं फिर उनका एक फिजिकल एग्जाम, रिटन टेस्ट और लास्ट में एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। अगर बात करें इसकी ट्रेनिंग की तो एसपीजी में कैंडिडेट्स को शुरुआत में 3 महीने के प्रोबेशन पीरियड से गुजरना पड़ता है और जो कैंडिडेट्स इस प्रोबेशन पीरियड में पहली बार में फेल हो जाते हैं वो दोबारा से अगले बैच के साथ फिर से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बार भी फेल हो जाने के बाद कैंडिडेट्स को वापस उनकी पेरेंट यूनिट्स में भेज दिया जाता है। एसपीजी का मोटो है शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम यानी ब्रेवरी, डेडिकेशन और सिक्योरिटी। एसपीजी पर्सनल्स का मेन ड्रेस कोड सनग्लासेस और कम्युनिकेशन ईयरपीस के साथ सफारी सूट है और इसके अलावा एसपीजी पर्सनल्स को बुलेट प्रूफ जैकेट्स, कैवलर ग्लव्स और एल्बो और नी पैड से भी इक्विप्ड किया जाता है। अगर बात करें एसपीजी पर्सनल्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की तो एसपीजी पर्सनल्स मुख्य तौर पर 5.56 × 45 mm की FN F2000 असॉल्ट राइफल्स का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा एसपीजी पर्सनल्स के पास ग्लॉक 17 और ग्लॉक 19 जैसी पिस्टल्स भी होती हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।